बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इंटरव्यू को जो उन्होंने अमेरिकन मीडिया को दिया है। इसमें अगरचे उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू की है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाजुर में, लेकिन एक अहम नुक्ता उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के तनाजुर में मसला कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में उठाया और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाना है और अगर दोनों ममालिक चाहते हैं कि ताल्लुकात मिसाली नोयत के हों, खुशगवार ताल्लुकात हों, बेहतरी के ताल्लुकात हों, तरक्की और खुशहाली की बुनियाद पे ताल्लुकात हों, बराबरी की बुनियाद पे हों, तो फिर मसला कश्मीर का हल निकलना होगा। उनके बकौल जब तक मसला कश्मीर का हल सामने नहीं आ जाता उस वक़्त पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि अगर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और दोनों ममालिक जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकल आएँ, तनाज़ात से बाहर निकल आएँ, तज़ादात और टकराव से बाहर निकले और जंगी माहौल का ख़ात्मा कर दें, तो फिर हम दोनों ममालिक को किसी किस्म की एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। अगरचे इस पर बहुत से लोग इमरान खान की गुफ्तगू पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसको इस तनाजुर में लेना चाहिए। ये जो बहुत कुछ हम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, असले के कॉन्टेक्स्ट में, एक जिसे कहते हैं जंगी माहौल को मेंटेन करने के लिए सब कुछ पैसा खर्च करते हैं, अगर वाकई ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो फिर शायद इसकी ज़रूरत बाकी ना रहे। इसके मुकाबले में फिर समाजी तरक्की हो, लोगों पर इन्वेस्टमेंट हो। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि मगरिब इसमें एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है, यानी बड़ी ममालिक और बड़ी ताकतें जब तक मसला कश्मीर के मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं करेंगे इस ताल्लुकात की बेहतरी की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। और उन्होंने कहा कि वो ये बात मानने से इनकारी हैं कि आलमी ताकतें जो हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो कैसे कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली हो रही है उस पर वो खामोश हैं। उस पर मगरिब क्यों अपने दौरे मयार जो है वो रखता है और मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार करता है। जब वो पूरी दुनिया में वायलेंस को और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को क्रिटिसाइज़ करता है, तो फिर भारत की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ जिस तरह की बदतरीन इंसानी नस्ल कुशी हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उस पर मगरिब का खामोश रहना या उस पर मगरिब का एक समझौते की सियासत को फ़रोग़ देना ज़ाहिर करता है कि मगरिब भी दौरे मामलात, दौरे मयारात का शिकार है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम अमन के तलबगार हैं और चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन आए और ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरे मजमूई तौर पे खित्ते की सियासत जो है वो अमन का गहवारा बने। यहाँ सियासत मजबूत हो, यहाँ माशरत मजबूत हो, यहाँ मईशत मजबूत हो। लेकिन उसके लिए जब तक दोनों ममालिक अपनी अपनी पोजीशन के अंदर लचक नहीं पैदा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करेंगे, जो एक सख्तगीर मौक़िफ़ है उसमें लचक नहीं दिखाएंगे, तो फिर बातचीत कहाँ जाएगी। और उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत के मसले का हल जंगें नहीं हैं, ये दौर गुजर चुका है। अब मुकालमे के साथ, मफाहमत के साथ, मुज़ाकरात के साथ, मशावरत के साथ आगे बढ़ने का अमल है। और उनके बकौल वो बार बार भारत की हुकूमत को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और हम मुज़ाकरात के प्रोसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि मुज़ाकरात ही वो वाहिद हल है जहाँ जो तनाज़ात के ख़ात्मे का सबब बन सकता है। और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे ये बात हमें समझनी होगी कि पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी और मसला कश्मीर के हल के कॉन्टेक्स्ट में महाजराई की सियासत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये बात उन्होंने उस वक़्त की है जिस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानी हकूक़ से जुड़े इदारे हैं वो भारत की इंसानी हकूक़ की पॉलिसी जो मकबूजा कश्मीर में इख्तियार की गई है उसके ऊपर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स वॉच भी हैं, उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है और जितने आलमी इदारे, यूरोपियन यूनियन भी है, सब कहते हैं कि भारत को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। और अब हमने देखा है कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पहली दफ़ा मोदी साहब ने, भारतीय वज़ीर आज़म ने एक इनिशिएटिव लिया है और तमाम जमातों को मसला कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। देखना होगा कि क्या वो अपनी जो पोजीशन है
370 और 35A से विड्रॉ करते हैं, या वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है उसके हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं, या क्या ऐसा फ़ैसला करते हैं जिससे नॉर्मलाइजेशन ऑफ कश्मीर जो है उसको इंश्योर किया जा सके। महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला लोगों को बहुत यकीन है कि भारत और मोदी सरकार ख़ास तौर पे अपने रवैये में लचक पैदा करेगी, और इसकी एक बड़ी मंतक ये भी दी जा रही है कि आलमी दबाव जो है वो भी भारत के ऊपर ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक हॉट इशू है या की इशू है, यानी मसला कश्मीर, उसके अंदर जब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होती बात आगे नहीं बढ़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान की क़यादत कोई रोड मैप सामने लाए तो उसकी बुनियाद पे भी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है और रीजन के अंदर इकनॉमिक्स को एक हब बनाना है तो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर के बकौल हम तिजारत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हिंदुस्तान की क़यादत को कश्मीर पर कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा, और वो गैर मामूली होगा। यानी जब तक आप वहाँ कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे, पाकिस्तान के बकौल या वज़ीर आज़म के बकौल ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो मुज़ाकरात का प्रोसेस स्टार्ट कर दें और मसला कश्मीर के लोगों को इसमें शामिल ना करें। और एक और इमरान खान हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल या मसला कश्मीर का जो हल है, हिंदुस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है, इससे बढ़ के मकबूजा कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ये उनके लिए अहमियत का हामिल है। उनके बकौल ये मेजर स्टेक होल्डर हैं कश्मीर वाले, और जब तक आप कश्मीर की ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल है, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई लेजिटिमेसी, कोई साख डेवलप नहीं हो सकेगी। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल तब्दील होगी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, और ये डिटरमिन करेगा ये जो कश्मीर के अंदर एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो रही है हिंदुस्तान में, दिल्ली में, कश्मीर के तनाजुर में, ये बताएगा, जाहिर करेगा कि असल सूरत हाल किस तरफ जाती है एक बात। और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की बेहतरी लाना चाहते हैं, उसमें मुत्तहदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है और दीगर ताकतें हैं, अमेरिका है, उनको भी ये बावर करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में एक नॉर्मलाइजेशन हो तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को इस बात पे राज़ी किया जा सके कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ नया करके दिखाए, और वो नया जो कश्मीर के लिए भी काबिल कबूल हो और पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल हो, आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकल सके। क्योंकि ये बात समझनी होगी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत से उनके सियासी मुखालफिन उन पर ताना लगाते हैं कि वो कोई कश्मीर का सौदा हिंदुस्तान से या आलमी क़ुव्वतों से कर चुके हैं, इसलिए उनको बार बार अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े करनी पड़ती है। और इमरान खान साहब तो उन लोगों में से हैं जो ये कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बतौर प्राइम मिनिस्टर मैं 3 कदम स्टेप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे सामने जो की एजेंडा है वो इस खित्ते की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और इससे कबल जनरल जो बाजवा हैं आर्मी चीफ, वो भी ये कह चुके हैं कि हमें इकोनॉमिक्स को बुनियाद बना के रीजनल स्टेबिलिटी पे काम करना होगा और माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ आना होगा। लेकिन ये उसी सूरत पे मुमकिन है जब हिंदुस्तान के लोग भी और दीगर फरीकैन भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये ताल्लुकात ने अगर बेहतर होना है तो रवायती तरीक़ों से नहीं होगा, फरसुदा तरीके से नहीं होगा, पुरानी सोचों के मुताबिक और पुरानी पोजीशंस पे खड़े होकर शायद ये मामला ना आगे बढ़ सके। इसके लिए सबको अपनी अपनी पोजीशन को भी रिविजिट करना होगा और इस रिविजिटिंग के अंदर लचक पैदा करनी होगी एक दूसरे की कबूलियत के लिए। और वो जो ताकत की बुनियाद पे, डंडे की बुनियाद पे, वायलेंस की बुनियाद पे, जंगों की बुनियाद पे, हथियारों की बुनियाद पे अगर कोई ये समझता है कि मसला कश्मीर का हल निकल सकता है तो वो गलती पर है। अब ये मामला इंगेजमेंट की पॉलिसी के साथ,
कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा तो मसला कश्मीर का हल भी सामने आ सकेगा। और मसला कश्मीर के हल के बाद एक पोजीशन बन सकती है जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें तिजारत भी हो सकती है, उसमें समाजी राब्ते भी हो सकते हैं, उसमें आमदोरफ्त की आसानियाँ भी हो सकती हैं, वीज़ों में नरमी भी हो सकती है, दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म के मामलात उनका भी कोई रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है, पानी का मसला है, सरकीक का मसला है, सियाचिन के मसले हैं, ये सारे मसलों का हल आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुंजी जो है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर है। जब तक भारत वहाँ से कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता कि पाक भारत ताल्लुकात की बात आगे बढ़ सकेगी।